हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसे लक्षणों के बारे में जो कि अगर आपकी प्रेगनेंसी के लास्ट के महीनों में आपके शरीर में दिखाई दे रहे हैं तो ये खतरे का संकेत हो सकते हैं और इन लक्षणों की वजह से माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। और अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन आपकी प्रेगनेंसी में आपको हो सकते हैं। तो कौन से हैं वो लक्षण, उन्हीं के बारे में हमारे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, जो कि आपके हर प्रेगनेंसी के दौरान दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं जिनको कई बार अगर महिलाएं नज़रअंदाज कर देती हैं तो इससे महिला को और उसके होने वाले बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपके शरीर में जो भी आपके बदलाव आ रहे हैं, जो भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये लक्षण ही हमें पेट के अंदर हमारे बच्चे की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, उसके बारे में बताते हैं। तो 3 ऐसे लक्षण हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी के अंदर अगर लास्ट के महीनों में यानी कि 7वें, 8वें, 9वें महीने में आपको दिखाई देते हैं तो इन लक्षणों के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला लक्षण होता है स्वेलिंग यानी कि सूजन। प्रेगनेंसी में ज़्यादातर महिलाओं को लास्ट के महीनों के दौरान पैरों के ऊपर सूजन आना बिल्कुल नॉर्मल है और सभी महिलाओं के अंदर ये लक्षण दिखाई देता है। लेकिन इस लक्षण में होता क्या है कि पूरे दिन काम करने के बाद शाम के टाइम ये सूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब महिला रात को सोती है और सुबह उठती है तो सुबह के टाइम पे सूजन ना के बराबर उनके पैरों के ऊपर दिखाई देती है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये प्रेगनेंसी का एक नॉर्मल सिम्टम होता है। लेकिन अगर ये सूजन आपके पैरों के साथ साथ आपके चेहरे के ऊपर आपको दिखाई दे रही है, आपके हाथों के ऊपर, पेट के ऊपर यानी कि पूरे शरीर के ऊपर दिखाई दे रही है, आराम करने से यानी कि रात को रेस्ट करने के बाद भी सुबह भी अगर ये स्वेलिंग आपको ऐसे ही दिखाई देती है या बहुत हल्की फुल्की कम होती है लेकिन सुबह भी ये स्वेलिंग आपको रहती है और धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है, तो इस स्वेलिंग के ऊपर ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के दौरान प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया का एक साइन होता है जो कि एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी के दौरान। दूसरा है कि प्रेगनेंसी के लास्ट के महीनों में अगर आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पहले आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 120 या 80 के आसपास रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो 130, 140, 150 या इससे भी ज़्यादा होने लगा है, तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रेगनेंसी के 6ठे महीने के बाद से आपको हर हफ्ते अपना ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ब्लड प्रेशर आपका लगातार बढ़ता रहता है तो इससे जो नाल के अंदर ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर रुकावट आने लगती है, जिससे बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता और इससे बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ता है और सीवियर कंडीशन होने पे कई बार बच्चे को ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई मिलना बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसमें बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए इस ब्लड प्रेशर के ऊपर भी आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा है कि प्रेगनेंसी के लास्ट के महीनों में अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे के मूवमेंट कम हो रहे हैं तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। पूरे दिन में महिला को कम से कम 10 से 12 बार अपने बच्चे के मूवमेंट महसूस हो सकते हैं। लास्ट के महीनों में बच्चा पूरा तो नहीं घूम पाता है क्योंकि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन बच्चे के हाथ पैरों के मूवमेंट बहुत अच्छे से फील होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के मूवमेंट अच्छे से हो रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि पहले बच्चा मूवमेंट बहुत अच्छे से कर रहा था लेकिन अब मूवमेंट कुछ कम दिखाई दे रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेट के अंदर जो पानी होता है बच्चे के चारों तरफ, कई बार वो अगर कम होने लग जाता है तो इस बच्चा प्रॉपरली मूवमेंट नहीं कर पाता है, उसके मूवमेंट कम होने लग जाते हैं, जो नाल है वो बच्चेदानी और बच्चे के बीच में आ जाती है, जिससे उसके ऊपर दबाव पड़ता है और उससे ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आती है। क्योंकि देखिए, बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है उसकी वजह से क्या होता है, नाल के ऊपर दबाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर पानी कम हो जाता है तो ये जो नाल है ये बच्चे और बच्चेदानी की दीवार के बीच में कई बार दब जाती है और ऐसे में बच्चे को जो ब्लड जा रहा है माँ से
उसमें रुकावट आने लगती है, जिससे बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो इन तीनों लक्षणों के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये 3 लक्षण अगर आपके शरीर में हैं और अगर आप इन पे ध्यान नहीं देते हैं तो इससे कई बार महिला और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि 8वें महीने में बच्चे की धड़कन बंद हो गई या 9वें महीने में बच्चे की धड़कन बंद हो गई। तो इन चीज़ों के पीछे का एक सबसे बड़ा कारण होता है कि बच्चे को जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था माँ से, वो एकदम से रुक जाता है, जिससे बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और बच्चे की ग्रोथ कम रहने लग जाती है। और अगर ये ब्लड सर्कुलेशन बहुत सीवियर तरीके से अगर बंद हो जाए तो इससे बच्चे की जान भी जा सकती है। तो इन सीवियर कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए प्रेगनेंसी के लास्ट के महीनों में जो भी मैंने आपको लक्षण बताए हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका ब्लड प्रेशर आपको हर हफ्ते चेक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी स्वेलिंग जो हो रही है पैरों के ऊपर, उस पर आपको ध्यान देना है और बच्चे के मूवमेंट्स पे रेगुलर ध्यान देना है। और इन तीनों में से अगर कोई भी लक्षण आपको दिखाई देता है तो टाइम रहते डॉक्टर के पास जाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी आपके शरीर में शुरू हो रही है, डेवलप हो रही है, तो टाइम रहते उसको मैनेज किया जा सके। अगर ज़रूरत पड़े तो आपके बच्चे की डिलीवरी टाइम से पहले कराई जा सके, क्योंकि कई बार कुछ कंडीशन ऐसी डेवलप हो जाती हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर दवाई देने के बाद भी अगर कम नहीं होता है, आपके पेट के अंदर जो पानी है वो लगातार कम होता जाता है, तो ऐसे में कई बार डॉक्टर कंडीशन को देखते हुए आपको टाइम से पहले डिलीवरी कराने की भी सलाह देते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है बच्चे की जान को बचाने के लिए। तो इन लक्षणों पे आपको अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट के महीनों में ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।